मेरे जिस्म में थोड़ा सुस्तागी रहती है, मैं चलना पे मैं चल के जाता हूँ ज़्यादा घर अपने, तो वो बताया थे टीके से आप इस्तेमाल करो। टीके से कितना? टीके से मुझे बहुत आराम लगता है। अभी मेरे जोड़ों का दर्द, पीठ का दर्द सब मुझे एकदम कम है। मुझे रात नींद भी नहीं आती, मैं आराम से सोता हूँ। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अभी मैं एक नया भी जन्म लिया हूँ। आदाब, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, बैंगलोर पहुंची है हकीम सुलेमान खान साहब की पूरी टीम और आज मैं जिस जगह मौजूद हूं वो है हमारे खास पेशेंट की शॉप और उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और अपनी शॉप पे हमें इनवाइट किया क्योंकि हमें जानना था उनकी सेहत का हाल। हकीम साहब से वो कैसे जुड़े, कौन से उन्होंने नुस्खे अपनाए, कौन सी दवाइयों का उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्हें परेशानी क्या थी और कितना वो अब खुद को फिट और फाइन महसूस करते हैं, यही जानने हम उनकी शॉप पे पहुंच गए हैं। तो बिना देरी किए मैं स्वागत करूंगी इम्तियाज साहब का और जानते हैं उनकी सेहत का हाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आदाब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी उम्र कितनी है और आपके घर में कौन कौन है, आप करते क्या हैं? जी, मेरी तो उम्र अभी 55 होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ है, मेरे पिताजी तो गुजर गए। अब मेरी वाइफ है, बेटी है बस। काम किस चीज़ का करते हैं? मैं पहले बिल्डर्स के काम करता था पहले। उसमें काम करके मेरी तबीयत बहुत ख़राब भी हो गई थी और मुझे इस पैर से लेकर ये पूरा इतना ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत डॉक्टरों के पास में दिखाया था, वो ऑपरेशन भी करना बोल रहे हैं, ऐसा हो रहा था। तो मेरे पास पैसों का भी कुछ इंतजाम नहीं था। बाद ऐसा ही मैं टीवी में देख रहा था तो उर्दू चैनल में हकीम सुलेमान का जो सामने जो आया, जो मैं ऐसा ही नंबर उनको लेके कॉल किया तो पीछे ही वो कॉल आ गया कि क्या हो रहा है। सब ऐसे हकीम साहब के पूरे जो स्टाफ हैं वो मेरे बहुत सपोर्ट किया उन लोगों को। मुझे सपोर्ट करने के बाद दवाई इमीडिएट आप हम भेज देंगे, आप देखो ऐसा बोल के। उसके बाद में हेच केयर बोल के कुछ आए थे टैबलेट, वो भेजे थे। टी केयर अलग अलग है वो। जब जो खाने से मुझे एकदम ऐसा महसूस हुआ कि मैं फिर नया जन्म लिया हूँ मैं। जी। जो हर चीज़ से बच गया। जब से मुझे पर भरोसा हुआ, यकीन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब का और स्टाफ का बहुत शुक्र करता हूँ मैं। जब से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तो अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहता हूँ। अच्छा, पैरों की जो तकलीफ थी उसके लिए क्या लिया था? टी केयर? मेरे जिस्म में थोड़ा सुस्तागी रहती है, मैं चलना पे मैं चल के जाता हूँ ज़्यादा घर अपने, तो वो बताया थे टीके से आप इस्तेमाल करो। टीके से कितना? टीके से मुझे बहुत आराम लगता है। अभी मेरे जोड़ों का दर्द, पीठ का दर्द सब मुझे एकदम कम है। मुझे रात नींद भी नहीं आती, मैं आराम से सोता हूँ। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अभी मैं एक नया भी जन्म लिया हूँ। अब बाइसिकल मार के मैं हब्बाल से मैं यहाँ तक भी आता हूँ अपनी। अच्छा, भाग दौड़ लेते हैं? भाग दौड़ कर लेता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हकीम साहब से कितने सालों से जुड़े? मैं 6 साल से हो गया शायद। 6 साल से जुड़ा हूँ मैं। तो पहले मैं इसमें संध्या थिएटर थी, उसमें मैंने काम करता था। कैंटीन पार्किंग में बाहर बहुत खड़ना पड़ता था मुझे, बहुत भाग दौड़ रहती थी। तो वहाँ से मैंने पिकअप किया था ये। वहाँ से बहुत दवाई मंगा के वहाँ से खाया। तो ये लॉकडाउन हुआ था तो वहाँ से हट के फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस कपड़े की दुकान में आ गया। जी। अल्लाह वहाँ से निकाल के यहाँ के लिए आया। फिर डॉक्टर साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो नुस्खे बताते रहते हैं लोग। जैसा जैसा मैं खाना इस्तेमाल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हुआ अभी। जी। अब फिर परसों मुझे सर्दी जैसा कुछ हो गया था तो मैं क्या करूँ बोल के फिर मैंने कॉल किया तो दूसरी दवा मुझे भेजे थे अभी। वो खाने से और भी मुझे आराम दिख रहा है थोड़ा। जी। ठीक है। हकीम साहब से जुड़ने से पहले भी आपने क्या कोई और दवाइयाँ खाई थी? नहीं, दूसरा ही मतलब इसके ये खा डॉक्टर से, जैसा कि क्रोसिन है, बाहर के जो वैसे डॉक्टर से हम खा रहे थे। छोटी दवाइयाँ छोटे दवाइयाँ हाँ खा लेते थे। फिर अस्पताल में मैं गया था, वो बोल रहे थे नहीं बहुत पूरा तुम्हारा बॉडी पूरा चेकअप करना, 6,000 रुपये लगेंगे। जी। बहुत कुछ लोग लिख के भी दिए थे मुझे। बाद में पैर में आगे चलिए तो ऑपरेशन भी करना, ऐसा कुछ भी मुझे डरा दिए थे। तो मैं बहुत परेशान हो गया था। तो उसके बाद में सोचा क्या करूं बोल के घर में आके बैठ के टीवी ऐसा देख रहा था तो एकदम ऐसा वो बोलते ना वो अल्लाह मिला था बोल के एकदम ऐसा मिलाया कि नंबर ऐसा बैठे बैठे डाल के छोड़ दिया। तो पीछे ही कॉल आ गया, वो हकीम साहब के स्टाफ से पूरे कॉल दे दिए। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हाँ एक्सपर्ट डॉक्टर है ना, ये नया नंबर है, आप कहाँ है किधर है, ये सब पूछ रहे थे। तो मैं बता रहा था मेरी हालत ऐसी है, तो आप घबराइए नहीं, अब हम दवाई भेजेंगे तो आप इस्तेमाल करके देखो,
इंशाल्लाह देखो उसके बाद में हम बोलेंगे। तो जैसे वो भेजे थे 5-6 दिन में दवाई आ गई, मैं ये खाना स्टार्ट कर दिया। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैं एक्टिव हूँ अभी, ऐसा है मेरा। तो हमारे जो सपोर्ट सिस्टम है जी। वहाँ पे जो कॉल सेंटर है हाँ, वहाँ हाँ। की तरफ से जब आपको कॉल आती है, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से आप बात करते हैं, जी तो किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना तो नहीं, ना पूरा ना पूरा ना ना, सपोर्ट वो मिल बहुत जाता है? अच्छा सपोर्ट समझते हैं मुझे। मैं ऐसा कि जैसा कि मेरे भाई हैं, बहन हैं, इस तरह से मुझे बात करते हैं सब। कैसा हो रहा है, कैसी तबीयत है, इम्तियाज भाई, आप इम्तियाज साहब हैं क्या, बड़ी इज्जत से बात करते हैं और खुशी होती है मुझे। जी जी जी। और डॉक्टर साहब से जी। एक बार मिलना भी कोशिश किया था मैंने, उनसे बात होने के लिए। इंशाल्लाह वो भी एक दिन अल्लाह मिलाएगा। अच्छा, 6 साल से कभी बात नहीं हुई है? नहीं हुई है मुझे, कभी नहीं हुई नहीं हुई है? है, सिर्फ देख लेता हूँ ऐसे ही। बाद में यूट्यूब में भी डाल के देखता हूँ, कभी नई नई दवाई कुछ लॉन्च हो रही है क्या, तो वो भी देखता हूँ। और मैं बाहर भी बताता हूँ किसी से, लोगों की लोगों के और करते हैं? हाँ बताता हूँ, उनका नंबर भी देता हूँ ऐसे से। अच्छा, डॉक्टर साहब से मैं अब तक 5-6 लोगों को भी दिया हूँ, दिए हैं? हाँ नंबर दिया आराम हूँ। है? उन लोगों का आराम है, आराम है। आराम है। तो कितना अच्छा लगता है जब वो लोग बताते हैं नहीं बोलते कि हैं वो, आपने जो बताया हकीम साहब का जी जी दवाई नुस्खा, हाँ। और हमें भी आराम और मिल रहा है। बहुत से आदमी है ना, वो नुस्खे जो है ना किताब लेके लिख के वो नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। आज ही मेरी एक बहन है, उसका किडनी का ऑपरेशन कुछ हुआ था, तो उसको गैस प्रॉब्लम कुछ थी, वो एकदम सोच रही थी क्या होना बोल के। जब हकीम साहब वो जो नुस्खे बोलते थे वो नोट करके उसको बताया था मैंने, वो आज वो कोर्ट केस बन के अभी वो खा रही है। वो इसमें भी जाके आई, वो हज भी किया उन्होंने, जी जी जी। हज भी करके आई है। तो वो बोलती है कि हाँ जो नुस्खा मैं अभी भी इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं अच्छी कौन हूँ। सा था नुस्खा? वो नुस्खा था अजवान, हाँ, वो सौंफ, सौंठ, 6 अजवान, चीजों वाला। हाँ 6 चीजों वाला। हाँ हाँ हाँ। वो नुस्खा बताया तो वो आज भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी वो इस्तेमाल करता हूँ कभी कभी। अच्छा, घर में बना रखा है? बना रखा हूँ। और कोई नुस्खा बनाया या पेट वाले बना रखा है बस? नहीं वही बनाए रखा अभी हूँ। बना रखा है। वैसे तो मैं दवाई मंगा लेता हूँ डायरेक्ट। अच्छा, मंगा लेता हूँ। अब परसों मुझे सर्दी का कुछ हो रहा था, तो तुलसी प्लस का कुछ भेजे थे, वो खाने से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो समझ ठंड से भी कुछ पेट में पैर में कुछ दर्द होता होगा शायद। जैसा तुलसी प्लस में खाना शुरू किया तो एकदम जिस्म में और गर्मी आई है, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो लग रहा हूँ कि मैं अभी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं लग रहा हूँ कि अभी मैं 45 साल 35 का मैं एज में हूँ। अच्छा, अभी उम्र अभी कम हो गई है, 55 में है मेरी, अब मेरे 35 लग रही है मुझे। अरे वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, दवाई से जी इस्तेमाल ट्रीटमेंट पे कितना भरोसा हो गया अब? नहीं 100%। इसीलिए मैं बाहर की दवाई कुछ भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता मैं। ठीक है। ना विक्स लेता हूँ, ना टैबलेट लेता हूँ, कुछ भी नहीं। जो भी आता हकीम सुलेमान से जो उनसे कांटेक्ट कर लेता हूँ, वही दवाई मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और दुआ करता हूँ कि हमके साहब को और 100 साल अल्लाह उनकी उम्र दराज कर दे, और इतने अच्छे हिंदुस्तान में मिले, खुश नसीब है हम सब लोग। जी जी बिल्कुल। और जो लोग आपको सुन रहे हैं जिन्होंने अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपनाया, मैं क्या कहेंगे? जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी सुन रहे हैं स्टाफ, जो भी ये कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप भी इनका नंबर लेके दवा इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, तो इंशाल्लाह जब आराम होगा तब खुद बताएंगे क्या हुआ बोल के। लेकिन दवा थोड़ी स्टार्टिंग में कॉस्टली दिखेगी, वो 2000 या ऐसा है, लेकिन वो मैं समझता हूँ बहुत कम कीमत में वो दवाई हम लोगों को दे रहे हैं। अभी बाहर हॉस्पिटल में जाएंगे तो स्कैन के लिए, इसके लिए, उसके लिए हजारों रुपए निकाल लेते हैं लोग। ये लिख कर दिखाओ, इसको ये करो, वो करो। ये सिर्फ 2000 के अंदर या 750 के अंदर दवाई आ रही है। जैसे इस्तेमाल करें तो सब खत्म। जी जी। और अच्छा लग रहा है। और सिर में मेरे बाल भी उजले हो गए थे, वो भी मेरा हकीम साहब बोल के वहाँ से तेल भी मंगाया था मैंने, आराम हुआ जी हाँ, तेल भी लगा लेता हूँ कभी, वो हेच केयर। अच्छा, हेच केयर है। आप 6 साल से हकीम साहब से बहुत चीजें मैं उनके पास, और बहुत फायदा आपने उठाया भी है, लगातार आप जुड़ते भी चले आ रहे हैं। और नए जो मेडिसिन जो लॉन्च करते हैं ना, वो मैं फॉलो करता रहता हूँ, तुरंत फॉलो करते हैं। फॉलो कर, मुझे वो भेज दीजिए, मैं देखूंगा। अच्छा, मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा के खा लेता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छे जवान हो रहा हूँ। अरे वाह, चलिए आपकी बात नहीं हो पाई है बहुत वक्त से, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जो इंटरव्यू आपका हम ले रहे हैं, जी जी, ये दिल्ली जाएगा। जरूर दिल्ली जाके हकीम साहब इसे सबसे पहले देखेंगे, सुनेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं अपने मन की बात, तो आप कह सकते हैं इस इंटरव्यू के जरिए। जी जी, उनके लिए जी जी। नहीं, मैं तो डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बोल रहा हूँ ना, और पूरे उनके फैमिली जितने भी स्टाफ हैं
सब अल्लाह उनको और भी आगे बढ़ाए, जितना भी है वर्ल्ड में जितना भी जगह है इनकी दवाई पहुंचे, क्योंकि बहुत इसके अंदर बोलते हैं ना वो अल्लाह का करिश्मा है, वो एक बोलते हैं ना गॉड गिफ्ट बोलते हैं ना, ये चीजें इनके अल्लाह ने दे दिया है लोग डॉक्टर साहब को हाथ में। जो भी जो नुस्खा बोलते हैं वो परफेक्ट हो रहा है, और खर्चा भी बहुत कम है, और कम खर्चे में भी हालत अच्छी हो रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मेरे पास ना तो अभी शुगर है, कुछ भी नहीं है, जैसे उनके इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरे भाई भी थे, उनको भी बता रहा था, और उन्होंने शुगर के इंश्योरेंस इंजेक्शन सब ले रहे हैं, दे रहे हैं। मेरे डॉक्टर साहब की जो चीजें हैं वो इस्तेमाल करो, देखो कुछ भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आराम लगता है मुझे। अभी थक जाता हूँ तो मैं काम करके जाता हूँ, तो एक खाना वाना खा के बाद में एक टीका लेके खा के सोता हूँ, तो सुबह तक मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूँ। तो फिर मैं साइकिल मार के मैं आ रहा हूँ, अभी स्कूटर सब नहीं ले रहा हूँ। अरे वाह। साइकिल मार के 5-6 किलोमीटर आराम से आता हूँ, आराम से जा रहा हूँ, काम भी कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा सर। जी आप लोग इधर आए, मेरे वास्ते बोल के इतनी दूर से आए, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब को, स्टाफ का। नहीं सर, हमारा ये काम है आपकी मैं समझा था करना। ये मामूली काम समझा था, लेकिन ये मामूली काम नहीं है। नहीं, हमें इतनी दूर से आना भी हमें बहुत मुबारक है आप लोगों को। नहीं सर, नहीं देखिए, हम भी तो आपसे मुलाकात करके ये जान पा रहे टीवी में देख रहे थे, तो अल्लाह एक दिन ऐसा भी मिला है कि मैं सोचा भी नहीं था इतनी अच्छी स्टाफ भी आएगी, मुझसे मिलेगी। नहीं सर, हमें जानना था आपकी सेहत कैसी है और आप कितने स्वस्थ हैं जी, और हकीम साहब के कौन से नुस्खे से आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि आपको लोग सुनेंगे तो वो भी ये जानेंगे कि यूनानी ट्रीटमेंट कितना बेहतर है। बेशक सब्र करना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट इसके बहुत अच्छे होते हैं। जो पहले बॉक्स में जो आता है मटेरियल है, जैसा समझो सी केयर है, टी केयर है, एच केयर, अलग अलग है उनके। जो एक स्टेप जो 3-3 महीने का कोर्स देते हैं ना, उसे कंटिन्यू करने से ही वो पता चलता है। प्रॉपर कोर्स करना जरूरी है। पहले थोड़ा घबराहट होती है, उसके बाद में एकदम जिस्म में कुव्वत आती है, तो अलग अलग होता है। उसके बाद में फिर कांटेक्ट करो तो दूसरी दवाई भेजते हैं लोग। बिल्कुल। जब फिर और कुछ बता रहा हूँ ना, मैं अब यहाँ से पूरा बेंगलोर में घूम भी सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी पावर है इसके अंदर, ताकत भी जम जारी है। वैसे तो ये खाओ वो खाओ बोलते हैं, बिरयानी गोश्त खाओ, उसमें कुछ नहीं है। मेडिसिन में इतनी अच्छी ताकत भी है, एनर्जी भी है, सोचने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और आपकी ये तमाम बातें भी सुन के हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं। आप ऐसे ही सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, और ऐसे ही खुद का ख्याल खुद ही रख लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपना वक्त हमें देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तक आए। सर, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आपसे मुलाकात करने का मौका मिला। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी इम्तियाज साहब को, जिन्होंने बताया कि 6 साल से वो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं। कभी भी उन्हें किसी भी तरीके की कोई तकलीफ होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनानी ट्रीटमेंट यानी कि हकीम साहब के बताए हुए नुस्खे और उनकी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे अपना के वो सेहतमंद हैं, फिट और फाइन है। तो ऐसे ही मैं भी आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप यूनानी ट्रीटमेंट से ज़रूर जुड़ें। सब्र रखना होता है, लेकिन सब्र का फल बहुत बेहतर और बहुत मीठा आपको मिलता है। तो अगर आपको भी हकीम साहब की किसी दवाई से हुआ है फ़ायदा, तो आप भी अपने घर हमें इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी आपसे मुलाकात ज़रूर करनी है, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।